नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बाराबंकी में सरकार के धन को किस तरह से लूटा जा रहा है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विकास कार्य में जो धांधली सामने आई उसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा अमृत सरोवर अपनी बदहाली पर रो रहा है और जनता का विश्वास और सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे विकासखंड अधिकारी मसौली सचिव व ग्राम प्रधान। पूरी खबर बाराबंकी तहसील नवाबगंज विकासखंड मसौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बांसा में अमृत सरोवर के नाम पर ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए का बंदर बांटकर कागजी पन्नों पर सुंदरीकरण कर फाइलों को दबा दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर अमृत सरोवर का निर्माण अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यूपी की योगी सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गांव-गांव में लाखों रुपए खर्च कर अमृत सरोवरों का निर्माण करवा रही है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया। इसके तहत तेजी से ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर का निर्माण में लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है। हालांकि भ्रष्टाचारियों ने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी सेंध लगा दी और अमृत सरोवर का निर्माण कराए बिना लाखों रुपए का घोटाला कर तिजोरी भरने में लगे हैं और ग्रामीण जनता कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि जनता की सुनने वाला भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। विकासखंड मसौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बांसा में सरकार के निर्देश पर लाखों रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना था, लेकिन विकासखंड के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर अमृत सरोवर के निर्माण के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान कराकर ऐसे ही छोड़ दिया और अमृत सरोवर का निर्माण कार्य का साइन बोर्ड को सजाकर लगा दिया। QMT न्यूज चैनल की टीम से बात करते हुए ग्रामीणों ने काफी आक्रोश दिखा। क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं QMT न्यूज चैनल में आपके साथ रीता देवी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत बांसा पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम आज आपको यहां का जो विकास हुआ है, किस तरीके से विकास हुआ है, किस हद तक विकास हुआ है, ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जहां पर आज हम मौजूद हैं, जहां पर आज हम खड़े हुए हैं, ये एक अमृत सरोवर है, ये तालाब है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार हर एक ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर का निर्माण करने का जो है नियम रखा था, लेकिन किसी पंचायत में अगर एक ही अमृत सरोवर अच्छे से बन जाए, ढंग से बन जाए, जो कि किसानों के लिए उपकारी हो, तो बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये तालाब है, ये अमृत सरोवर है, जिसकी जो है आप गहराई देख सकते हैं कि इतना तो यहाँ पर जो किसान के खेत है उनकी गहराई होती है। हालांकि बहुत सारे किसानों का कहना है कि यहाँ पर इस तालाब में जो है उनकी जमीनें भी आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो विकास हुआ है, जो अमृत सरोवर की जो इसकी मेड़बंदी होनी चाहिए थी, जो पक्की ईंटों की ईंटें लगनी चाहिए थी, जिस पर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो वन विभाग की तरफ से जो पर्यावरण संरक्षण के वजह से इस पर जो पौधे लगाए जाने चाहिए थे, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। कोई कार्य हुआ ही नहीं, एकदम जीरो विकास हुआ है। अगर हम आपको बता दें कि अगर प्रधान विकास करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं दरियाबाद की एक ग्राम पंचायत क्यामपुर की बात करूं तो वहाँ का जो अमृत सरोवर है, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, देखते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, जिम सेंटर और सारी व्यवस्थाएं बनी है, लेकिन वही ये ग्राम पंचायत बांसा का जो अमृत सरोवर है, जिसको अमृत सरोवर कहना गलत होगा, क्योंकि ये किसी भी हाल में अमृत सरोवर नहीं लगता है। हमारे बीच बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं, उनका इस पर क्या कहना है, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो विकास है तो पूरे गांव में ऐसे ही है या फिर अमृत सरोवर की यही स्थिति है। अभी आप जैसे कि देखा कि ये अमृत सरोवर के बारे में हमने जनता से पूछा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी अब कुछ ही दिन बचे हैं 26 जनवरी में, जो कि यहाँ पर झंडारोहण होना है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कार्य शुरू नहीं हुआ, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हुई। तो इस पर हमारे जो ग्रामीण भाई हैं इनका क्या कहना है, पूछते हैं। क्या मतलब भाई साहब ये बताइए कि जैसे अभी 26 जनवरी पर यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा, तो क्या ऐसे ही फहराया जाएगा या फिर सफाई होगी? ऐसा कोई कार होता ही नहीं, कोई सफाई नहीं, ऐसे कार होना नहीं रहेगा, ऐसे आएंगे कोई माहौल नहीं, ऐसे आएंगे बस। जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया ऐसे जाता है, ऐसे हो जाएगा। आप देख रहे हैं, वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, जो एक लड्डू लाएंगे, जो अपने लोग आते हैं, वो 4 पहिए से आते हैं, ऐसे ना साफ सफाई नहीं, ऐसे फैलाते हैं। कोई किसी को कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। पता नहीं चलता, कह तो रहे हैं कि अपने लोगों को लाते हैं, मारुति से आके उतर के अपना झंडा फहराते हैं, बस तुरंत हंसते हुए निकल जाते हैं। बाकी ना किसी ग्रामीण को बुलाया जाता है, ना जब बुलाओगे नहीं तो कौन आएगा भाई? जो कोई जानेगा तभी तो आएगा ना। क्या चीज है
जैसे कि सरकार जो है ग्रामीणों में चौपाले लगाती है, ग्राम प्रधान चौपाल लगा करके जो सेक्रेटरी होते हैं आकर के ग्रामीणों को नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं। तो क्या ऐसा यहाँ पर कुछ बिल्कुल ऐसा कुछ है ही नहीं। चौपाल लगा के कुछ बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। मैडम आपको एक बात बता दें हम, सबसे पहली बात तो यह है जो सेक्रेटरी हैं अभी तक जो 2-3 सेक्रेटरी आए वो सब दलाल हैं, पक्का दलाल हैं एकदम। लेटरिनों में पैसा खाया, तालाब में पैसा खाया, ऐसा कोई ऐसी कोई जो बासा पंचायत में जो कार्य हुआ हो उसमें पैसा ना खाया हो, ऐसा हुआ ही नहीं। और हम लोग गाँव के नाते नहीं बोलते हैं, गाँव के नाते इसलिए नहीं बोलते कि हमको गाँव में रहना किससे दुश्मनी नहीं। जो मैम जो पात्र होता है उसको अपात्र कर दिया जाता है, जो अपात्र होता है उसको पात्र कर दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री योजना के तहत जो लेटरिने आई थी 12,000 रुपए उसका मिल रहा था। हमने ये देखा जो अपने अपने आदमी थे उनके 2 मंजिल पे लेटरिन बनी थी, उसका पैसा पास हो गया। जब हमने आवाज उठाई उस पंचायत में, हमने आवाज उठाई तो सेक्रेटरी कहने लगे ठीक है तुम्हारा कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। वो हमसे कहने लगे तुम्हारे पास कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम तुमको दिला देंगे। हमने कहा हमारी दिक्कत नहीं है, हम हमारी लेटरिन आप दे देंगे, बाकी बात जो और ग्रामीण गरीब हैं उनको आप क्या दे देंगे बताइए। हम आवाज उठा रहे तो आप हमको दे देंगे, ये तो गलत बात है ना। ऐसा नहीं कि अमृत सरोवर की बात करें तो हाल ही में हमने एक जगह दरियाबाद पंचायत हमने देखा है वो अमृत सरोवर देखा, 1 नंबर बना है। हो सकता है बाराबंकी जिले में ऐसा अमृत सरोवर नहीं बना हो, हमने ये बात देखी है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस सरकार से हम ये कहना चाहते हैं मैम कि इसकी जो है जांच कराई जाए, अन्यथा इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। हो सकता है बाराबंकी जिले में जैसे दरियाबाद में बना है वैसे ही इसका कार्य कराया जाए। लगभग जो मनरेगा का कार्य होता है तो ये भी आपको जानकारी में होता कि कितने लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है। मैम जॉब कार्ड जैसे कि 20 लोग लगे 50 लोगों को पैसा निकल जाता है। 100 रुपए किसी का 2000 आया उसको 200 रुपए 100 रुपए का सस्पेंड देते हैं और वो पैसा निकाल लिया जाता है मनरेगा के तहत और उसके बजट साफ कर देते हैं। जॉब कार्ड जिनका जो लोग अब तो मैडम जांच होगी, जब जांच होगी तभी नीचे है उनका ही है या फिर वो भी अपनी मर्जी से बना। अब यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे है तो नहीं है, जिनका नहीं है गरीबी रेखा के नीचे उनके बने हो, गरीबी रेखा के नहीं बने। अब तो मैम ये कहना चाह रहे हैं अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाह रहे हैं कि जो जॉब कार्ड वाली सुविधा है इसको हटाई जाए, अन्यथा जो मजदूर लगते हैं उनको ऑनलाइन पैसा दिया जाए। जी 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 ऑनलाइन तो उसमें आता ही नहीं, ऑनलाइन तो पैसा आता है लेकिन जो कापी के तहत आता है ना ये जॉब कार्ड बना हुआ होता है उनके खाते में। जी खाता तो 10% को दिया जाता है, जैसा उनको केवल 10% दिया जाता है। 1,000 रुपए 100 रुपए उनको दिया जाता है। रिपीट कर दो। एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि बाराबंकी जो ये बासा शरीफ है ये बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से हमें लगता है मैडम पहले शरीफ था, कोने से आते हैं। जी आते हैं। क्या आपको इस पंचायत में यहाँ की जो स्थिति है इसको सुधरनी चाहिए या फिर बिल्कुल मैम बिल्कुल सुधरनी चाहिए। हमारा से लोग आते हैं जो जारी काफी दूर से आते हैं, यहाँ के हजरत इमाम साहब है जो बाबा रज्जाक के नाम से मशहूर हैं, उनके दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग हिंदू हैं लेकिन जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है पंचायत के उस जिस हिसाब से ये प्रसिद्धि है बासा की, लेकिन उसका कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि मैम पहली बात तो ये है कि ये यहाँ जो है वो जो देवा वाले बाबा हैं वो इनसे इनके सगे भाई हैं, छोटे हैं, लेकिन वो सरकारी मेला हो गया तो वहाँ पर जितनी प्रसिद्धि हम देख रहे हैं देवा में वो यहाँ नहीं हो पाई। वहाँ पे डेवलपमेंट जो है देवा में वो यहाँ नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया, ना हो पाएगा। कारण यही है कि जो घोटाले होते हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जितने लोग हैं यहाँ से तल्ले से ऊपर तक सब भ्रष्ट हैं, सारे तो भ्रष्ट हैं, किसको क्या कहें। तो जैसे कि आप मैडम दिखा दीजिए। आप सुन पा रहे हैं कि जनता में जो है काफी आक्रोश है इस चीज को लेकर के कि जो अमृत सरोवर है ये बिल्कुल भी सही से नहीं बना है। हम आपको बता दें कि इसकी जो चारों तरफ मेड़बंदी होनी चाहिए थी वो पक्की ईंटों से और सीमेंट से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो मिट्टी से भी जो है मेड़बंदी नहीं करवाई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमृत सरोवर का एक मूल्य कारण यह था सरकार के कि जल संरक्षण के लिए यह किया गया था ताकि जो पशु पक्षी है बता दी थी कि 10 जैसे मनरेगा की किताब लगा के पैसा पूरा बजट हिसाब कर ऐसे जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि ग्रामीणों का कहना है कि जो है जो इसमें
इसमें कार्य होता है तो उसके कार्य तो कागजों पर होता है, धरातल पर तो कार्य कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैम इसकी जांच कराई जाए। हाँ, तो जनता की मांग यही है कि इस जो अमृत सरोवर कैसे बजट साफ हुआ, कैसे काम रुक गया, पर जांच बैठनी चाहिए। जो इसका बजट है दादाजी आपका राम सर। दादाजी ये क्या है? अरे ये हम क्या बताएं सब, ये इस तरह का तालाब पहले था उसी तरह का है, ये खुदा क्या है, क्या बना हुआ? ये अमृत सरोवर मतलब जो इस पर बोर्ड पर लगा। हाँ भाई यही बोट हमको नजर आता, बाकी तालाब तो वैसे ही है। कोई जो है विकास हुआ आपकी पंचायत में? हाँ हमारे नहीं बदले पर कुछ आपको नहीं लग रहा कि कुछ नहीं हमारे पड़ोस में सामने आपको दिखा इसमें कार्य होते हुए आपने देखा? इसमें सिंघाड़ा होता था तो फिर ठीक लगता था, और ये तो बहुत खराब लगता है। ये बहुत ज्यादा, अब तो ज्यादा गंदगी हो गई। गंदगी ज्यादा हो रही है। हाँ, क्या नाम है साहब आपका? आशीष रावत। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे विकास पर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलेंगे। यहाँ पे बस सुबह होता है तो यहाँ पे लेटरिंग करते हुए मिलते हैं, वो यही अमृतसर यही हमारे नज़र में है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या और आगे होगा, और न प्रधान यहाँ पे कुछ करते नहीं करता बस। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने खोद दिया है कि इस पर लोग यहाँ पर अमृत सरोवर पर लोग शौचालय के लिए आते हैं। क्या ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है? नहीं वो नहीं होता है यहाँ पे। प्रधान जिसे उसे के देते हैं, जो पैसे देंगे उसी को मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। जो पैसा मिलता है उसी को मिलता है। हाँ बस उसी का काम होगा, बाकी आगे नहीं होगा। आपने कभी इसमें कार्य होते हुए देखा कि इसकी कभी सफाई हुई हो या फिर इसकी मेड़बंदी हुई हो? नहीं कुछ भी नहीं, बस एक बार हो गया। ये जो रेलिंग बनाए थे वो देखिए सब खुद ही बारिश में 25 साल हो गया होगा। उससे मतलब ये जो अभी हाल ही में ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके बाद मतलब इसमें कोई कार्य हुआ है या नहीं? इसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ, कोई लेबर मतलब नहीं लगाया गया? नहीं। कोई काम नहीं। अब अगर हम पंचायत की बात करें तो पंचायत में कैसा विकास है? या पंचायत की बात करें तो पंचायत में कोई कार्य हुए हैं प्रधान के द्वारा जो आपके हित में हो? सरकार लगातार कुछ नई नई योजनाएं लाती रहती है। करते होंगे, कहीं करते होंगे, मगर हमारे गांव में बांसा में दिखता नहीं है कि होता है कि नहीं होता है। ज्यादातर करके देखा जाए तो यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसके कभी कुछ करते ही नहीं, कुछ नहीं होता है। या आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि अगर इस जो है ये अमृत सरोवर जो है इस पर अगर कोई कार्य होता है तो सुबह शाम लोग शौचालय के लिए आते हैं, बाकी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कभी यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पर कभी कोई कार्य नहीं दिखा है, लेकिन हम आपको यहाँ की एक झलक दिखाते हैं जो विकास हुआ है। सिर्फ विकास यहाँ हुआ है, ये इतना मात्र विकास हुआ है कि आपको दूर से दिखाई देगा कि ये अमृत सरोवर का जो बोर्ड लगा दिया गया है, इसको अच्छी से इसकी पोताई कर दी गई है। इस पर लिख दिया गया है कि ये अमृत सरोवर है, ताकि दिखे कि अमृत सरोवर ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत सारी इस ग्राम पंचायत की जो बहुत सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ इस वक्त हम सिर्फ अमृत सरोवर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि अगर इस धूप के समय जो है ग्रामीण बाहर सड़कों पर खड़े होने के लिए मजबूर है। अगर इसकी व्यवस्था होती, बेंच की व्यवस्था होती, पेड़ पौधे लगे होते, तो आज ये लोग सड़क पर ना हो करके आराम से यहाँ पर टहलते और जो है का आनंद भी लेते। मैं यूपी सरकार से कहना चाहता हूँ, खंड विकास अधिकारी सेक्रेटरी के ऊपर सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जो भ्रष्टाचार में संलिप्त ग्राम प्रधान या खंड विकास अधिकारी होते हैं तो या सचिव हो, जो है सरकार जो सचिव होते हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो इनकी जो कड़ी से कड़ी जांच करवा कर इन पर जो है जांच बैठा कर कि जो इनका पैसा निकाल लिया जाता है कि जो है ग्रामीणों के हक का जो पैसा है वो उसको निकाल करके अपने तिजोरियों में भर लिया जाता है, भरने का काम किया जाता है, लेकिन विकास का कार्य नहीं होता है। ये अमृत सरोवर सरकार, यूपी सरकार को आईना दिखा रही है कि आप इस पर भी नजर डालिए, क्योंकि ग्रामीण जो है बहुत परेशान हो जाते हैं जब कोई भ्रष्टाचार से संलिप्त प्रधान या अधिकारी इनके जो है क्षेत्र में आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। तब तक की देखते रहिए कि एमटी न्यूज चैनल में बहुत सारे भाषा की अभी एक खबरें दिखाती रहूंगी। नमस्कार। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।